यूपीए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर भला इतनी खामोशी क्यों? छोटे कार्यक्रमों में सेल्फी लेने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी धीमा पड़ा उत्साह। सोशल मीडिया में नाम लेने से भी कतरा रहे हैं कांग्रेसी नेता पदाधिकारी। क्या राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व ही कांग्रेस मान चुकी है अपनी हार? अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर यूपीए घटक दल के नेता कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में खामोशी है। जिस उम्मीद और स्नेह के साथ राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के आलाधिकारियों ने यशवंत सिन्हा को साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था, उस पर प्रचार प्रसार और उमंग फीकी पड़ चुकी है। अपने किसी केंद्रीय नेता के साथ जिस तरह राजनीतिक दलों में राज्य आने पर सेल्फी लेने की होड़ दिखती थी, वह भी कमोबेश धूमिल है। सोशल मीडिया हो या अनायास सार्वजनिक जगहें, अपने राष्ट्रपति प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में निश्चित तौर पर जोश दिखता, लेकिन शायद नेता पदाधिकारियों को पता है राष्ट्रपति चुनाव में विजयी कौन होगा। लगभग हर स्टेट में समर्थक मानने के बाद बड़ी ही उम्मीद के साथ यशवंत सिन्हा का रांची आगमन हुआ, लेकिन सब कुछ फीका रहा। वहीं जैसे पहले द्रौपदी मुर्मू का आगमन राजधानी रांची में हुआ, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे यूपीए के मजबूत साथियों का जोश देखते ही बनता था। झारखंड में बड़े ही शिद्दत के साथ यशवंत सिन्हा के आगमन पर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा रांची के एक आलीशान होटल में जरूर हुआ, लेकिन वहां जुटे नेताओं का हाव भाव मनोभाव आसानी से समझी जा सकती थी। हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने वक्त जब यशवंत सिन्हा उनके आवास पहुंचे, तब वहां गुरुजी शिबू सोरेन किसी कारणवश अनुपस्थित रहे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची थी, तब ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। इधर एक रिपोर्ट की माने तो 60% मत लगभग राष्ट्रपति के एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आने की बात कही जा रही है। वैसे यह भी जग जाहिर है कि जब महागठबंधन के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी शख्स द्रौपदी मुर्मू के फेवर में खड़ी हो, तब कांग्रेस नेताओं का मन छोटा होना, मन में टीस उत्पन्न होना लाजमी है। बहरहाल एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कई जगह उम्मीदवार को समर्थन मिलने की बातें तो सामने आ रही है, लेकिन यहाँ दुविधा भी है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी सांसदों और विधायकों की है। यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है। मुर्मू के खिलाफ वोट कर कोई भी अपने आदिवासी मतदाताओं के सामने खलनायक नहीं बनना चाहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता और इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के इस कदम ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि बिहार में भाजपा से नाराज चल रही जनता दल यूनाइटेड कम से कम 18 जुलाई 2022 से पूर्व भाजपा को छोड़ने और राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। मुर्मू के खिलाफ मतदान करने में कई तरह के जोखिम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला मतदाताओं के समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं। वह एक महिला के खिलाफ वोट देकर भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारने के फैसले का असर राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर-दिसंबर 2023 और 2024 के बीच छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इन राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। इसमें से किसी भी राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं है। पूर्वोत्तर के 3 आदिवासी राज्य मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी साल 2023 में ही चुनाव होना है। भारत के राष्ट्रपति होने के नाते एक आदिवासी महिला पूर्वोत्तर में चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर की जनजातीय और देश के बाकी हिस्सों की जनजातियों में काफी अंतर है। पहले लग रहा था यह चुनाव करीबी मुकाबला वाला हो सकता है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में बहुमत थोड़ा कम था, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू संभावित क्रॉस वोटिंग के कारण भी राष्ट्रपति चुनाव भारी अंतर से जीत दर्ज कर सकती है और इस क्रॉस वोटिंग की वजह केवल एक आदिवासी महिला को पहली बार इस गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में देखने के लिए हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड।